के बिहारी लाल की जय। माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, बड़े प्रेम से सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य करता था। वह अमृत का पान कर नंद वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहा था। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। उस समय गंधर्व गान कर रहे थे। वह गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन ये सभी थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान था। उस समय पुष्पवती नाम की एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो जाती है और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को अपने वश में कर लिया। हे राजा ऋषि, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। अतः वे दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर जब इंद्र के बुलाने पर भी नाच गाने के लिए जाना पड़ा। अप्सराओं के साथ अपना गान शुरू किया। यद्यपि वे नाच गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन नहीं लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। उनकी भाव भृंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और उनको श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसीलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर के पिशाच यानी राक्षस का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे दोनों बहुत दुखी हुए। हिमालय पर पिशाच बनकर राक्षस बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस शब्द स्पर्श आदि का ज्ञान ही न रहा। उस महान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान पर बहुत ही अत्यंत ठंड थी, जिसके कारण उनके रोमांच खड़े हो गए। उनके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतना दुखदायी ये राक्षस की योनि मिली है। राक्षस की योनि से नरक का दुख सहन करना उत्तम है। इतनी बुरी ये योनि है। इसी प्रकार अनेक विचारों के करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, कोई पाप कर्म भी नहीं किया। उस दिन केवल फल फूल खा करके अपना दिन व्यतीत किया। महान दुख के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण भगवान भी अस्ताचल को चले गए। वह रात्रि इन दोनों के लिए एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनका शरीर छूट गया और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व का शरीर धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर पुनः स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश से देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर के इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनका अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ। इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सभी विस्तार से कहो। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव से तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले कि हे माल्यवान, एकादशी का व्रत करने से तथा विष्णु भगवान के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की शरीर को छोड़ करके पवित्र हो गए हो। हम लोगों के लिए भी वंदनीय बन गए हो, क्योंकि भगवान शिव और भगवान विष्णु के भक्त हम लोगों के लिए वंदना करने योग्य हैं। अतः आप धन्य है, धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर के विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी का व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसे मानो सभी तपस्या यज्ञ दान का फल मिल गया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बाड़ी माता की जय।